आज की कड़ी में मैं आप लोगों को जो कि हिस्ट्री में जो कि मराठा साम्राज्य मैंने बताया था, जो कि मैंने आपको शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में बता दिया था, उनका जन्म क्या था। लेकिन आइए हम पुनः एक बार उनके जो कि जीवन परिचय पर आज जो कि हम जो कि डालते हैं। अगर हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। अगर हम बात करते हैं शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर के जुन्नर के समीप में हुआ था। इनके पिता का नाम साजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिताजी साजी भोसले इन्होंने जो कि दो शादियां की थी। दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। अगर हम बात करते हैं शिवाजी के गुरु का नाम कोरदेव था। अगर बात करें इनके जीवन पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। अगर हम बात करते हैं तो इनका विवाह 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ हो गया था। अगर हम बात करें जब शिवाजी को उन्होंने पूना की जागीर साजी भोसले ने जब शिवाजी को प्रदान कर दी, उन्होंने स्वयं एक बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ली। अगर हम बात करते हैं साथियों तो जो कि शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत इन्होंने तोरण नामक किले पर जो कि बीजापुर का एक किला था उस पर अधिकार कर लिया। 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अगर बात करते हैं इन्हें जो कि राजा की उपाधि किसने दी थी, इन्हें राजा की उपाधि जो कि औरंगजेब ने इन्हें प्रदान की थी। अगर हम साथियों बात करते हैं 1659 ईस्वी में सितंबर का दिन था, जो कि अफजल खान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को जो कि यूसुफ शाह जो कि बीजापुर का सुल्तान था, अपने योग्य सेनापति किसको भेजा था, अफजल खां को, इन्हें मारने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी ने अपने सूझबूझ के साथ उन्हें जब गले लगते हुए खंजर से उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। वह दिन था 10 नवंबर 1659 का। अगर हम साथी बात करते हैं तो शिवाजी जो कि 1665 ईस्वी में हम बात करते हैं 1665 में जो कि शिवाजी और इनके मध्य राजा जयसिंह के बाद पुरंदर की संधि हुई थी। अगर हम आगे बात करते हैं इन्होंने जो कि उस समय मुगल काल में जो कि सूरत व्यापारिक का मुख्य केंद्र था 1664 और 1670 ईस्वी में जो कि उसे 2 बार लूटा था और इन्होंने जो कि मुगलों के जो कि दांत खट्टे कर दिए थे। अगर हम बात करते हैं 1672 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, पनहला दुर्ग को जो कि तोरणपुर जो कि बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। अगर हम बात करते हैं 1666 ईस्वी में क्या हुआ, जो औरंगजेब ने इन्हें जयपुर महल में कैद करवा लिया, लेकिन अपने सूझबूझ के कारण 16 अगस्त 1666 को वहां से भाग निकले। अगर हम बात करते हैं यह जो भागकर इन्होंने इनके बेटे और संभाजी जो कि इनके 5 जून 1674 में इन्होंने रायगढ़ में अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करने वाला ब्राह्मण कौन था, तो वह जो कि वाराणसी का रहने वाला बाणभट्ट था। लेकिन हम बात करते हैं वह मूल रूप से कहाँ था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, लेकिन जो कि वह यहाँ वाराणसी में आकर रहता था। अगर हम बात करते हैं मात्र 53 वर्ष की अवस्था में यह मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो कि 3 अप्रैल 1680 ईस्वी की इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर हम बात करते हैं इन्होंने अपने दरबार भाषा में जो कि मराठी भाषा को जो कि अत्यधिक महत्व दिया। हम बात करते हैं इनके दरबार में जो मंत्री रहते थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज मतलब उसमें जो कि अष्टप्रधान में जो कि पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पेशवा का पद आज जो कि प्रधानमंत्री के जो कि रूप के समान था। अगर हम बात करते हैं इनके क्षेत्र में इनमें जो कि अगर हम बात करते हैं इन्हें तोपखाने अंग्रेजों ने प्रदान किया था। अगर हम साथ ही बात करते हैं जो कि इन्होंने क्या बात करते हैं कि इनके दो क्षेत्र होते थे, जिसमें स्वराज होता था और मुक्तई, जिससे मुल्क एक कदीम बोलते थे। जो कि स्वराज में जो कि 2 प्रकार के कर होते थे। एक स्वराज मतलब जो स्वराज होता था यह इस पे स्वतः किसका नियंत्रण होता था, इस पे स्वतः जो कि हम बात करते हैं तो जो कि मराठों का कब्जा होता था। मुल्क एक कदीम अर्थात मुक्तई यह वह क्षेत्र था जहां पर मराठा क्या करते थे, इस पर जो कि चौथ और सरदेश मुखी कर वसूल करते थे। आइए हम बात करते हैं चौथ और सरदेश मुखी क्या है। चौथ और सरदेश मुखी जो कि स्वराज क्षेत्र से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उस जगह से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी सेनाएं क्या करते थे, अपना अधिकार करते थे। चौथ जो भू राजस्व का 1/4 भाग था। लेकिन हम बात करते हैं जो कि वह क्षेत्र जिस पर जो कि मुगल अपना आधिपत्य करते थे, लेकिन मराठा जो कि उस पर अपना दावा करते थे, जो कि यह भू राजस्व का 1/10 भाग था। आइए साथियों अब हम आगे की बात करते हैं। एक होता है सरंजामी प्रथा। क्या होता है, सरंजामी प्रथा का संबंध जो कि भू राजस्व है। सरंजामी प्रथा का संबंध सरंजामी हम बात करते हैं सरंजामी का संबंध किससे है, सरंजामी प्रथा का
संबंध संबंध भू राजस्व था। भू राजस्व से था। किससे था? भू राजस्व थे था। अगर हम साथी बात करते हैं, एक जो कि मराठा साम्राज्य में एक प्रथा चलता था जिसका नाम सरंजामी प्रथा का संबंध जो कि भू राजस्व से था। भू राजस्व मतलब जमीन से था। अगर हम बात करें सरंजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। अगर हम बात करते हैं साथियों, जो कि आइए हम जो कि उनके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे उनके बारे में जो कि विस्तार से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कि उनके दरबार में जो कि अष्टप्रधान थे, उनके दरबार में क्या थे? अष्टप्रधान थे, जिसमें 8 प्रकार के मंत्री रहते थे। अष्टप्रधान सबसे इसमें महत्वपूर्ण पद किसका होता था? तो अगर हम बात करते थे जो कि पेशवा का होता था। किसका? जो कि पेशवा का होता था। जो कि पेशवा किसे बोलते थे? तो पेशवा जो कि प्रधानमंत्री को बोलते थे। किसको? प्रधानमंत्री। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री का पद होता था। पेशवा के बाद अगर हम बात करें सरी ए नौबत जो कि सेनापति होता था। सेनापति अर्थात जो पेशवा होता था उसे प्रधानमंत्री बोला जाता था मराठा साम्राज्य में, जो कि अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होता था। अगर सरी ए नौबत किसे कहते थे? सरी ए नौबत जो कि सेना का सेनापति होता था। आमर्त कौन होता था? आमर्त जो कि आय व्यय का लेखा जोखा करता था। आय व्यय का लेखा जोखा करता था। कौन? आय व्यय का लेखा जोखा करता था। किसका? जो कि आमर्त जो होता था वह आय व्यय का लेखा जोखा करता था। अगर हम बात करते हैं अगला अमात्य, उसके बाद वाक्यान्वीस जो कि क्या होता था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर एवं संधि विग्रह का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। वाक्यान्वीस जो गुप्तचर एवं संधि विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। चिटनीस किसे कहते थे? चिटनीस जो क्या करता था? अगर हम बात करते हैं चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर सुनाता था। राजकीय पत्रों को पढ़कर सुनाता था। अगर हम बात करते हैं वाक्यान्वीस, उसके बाद सुमंत जैसे मान लिया सुमंत क्या होता है? सुमंत जो कि विदेश मंत्री होता था। क्या? सुमंत जो कि विदेश मंत्री होता था। अगर हम पंडित जी की बात करें, पंडित राव कौन होते थे? जो कि क्या करते थे? अगर हम पंडित जी की बात करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करते थे। धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करते। उसके बाद न्यायाधीश का काम क्या था? जो कि न्याय विभाग का प्रधान। न्याय विभाग का प्रधान। न्यायाधीश विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। अगर हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य में जो कि अष्टप्रधान होते थे, उसमें जो कि पेशवा का जो कि पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होता था। सरी ए नौबत कौन होता था? सरी ए नौबत जो कि सेनापति को सरी ए नौबत बोला जाता था। अगर हम बात करें सरी ए नौबत, आमत्य किसे बोलते हैं? जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है उसे जो कि आमत्य बोला जाता है। वाक्यान्वीस जो कि गुप्तचर एवं संधि विग्रह का क्या होता था? अध्यक्ष। चिटनीस क्या होता था? राजकीय पत्रों को पढ़कर जो कि सुनाता था उसका अनुवाद करता था। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों का क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सरी ए नौबत सेनापति।
आमद आय व्यय का लेखा जोखा, वाक्यांश, गुप्तचर एवं संधि विग्रह, चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर सुनाता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था, पंडित राव धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करते थे। न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश जो कि न्याय विभाग का क्या होता था? हेड होता था साथियों। अब हम आगे जो कि बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं जो कि शिवाजी के समय जो कि भू राजस्व का कितना लिया जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का जो कि 27% लिया जाता था, लेकिन जो कि अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो कि उसे अब 40% कर दिया गया है। अगर हम साथियों बात करते हैं, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था को खत्म करके उसके स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। शिवाजी ने 1659 में जो कि अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। अगर हम बात करते हैं शिवाजी की कर व्यवस्था, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने रस्सी की माप की व्यवस्था खत्म करके, मतलब उन्होंने क्या किया? जो कि पहले जो कि रस्सी से मापा जाता था उसकी व्यवस्था को खत्म करके उसके स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग किया, मानक छड़ी का उपयोग किया। अर्थात उन्होंने 1669 में अन्नाजी दत्ता द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया। कब कराया था? तो 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्ता द्वारा भूमि सर्वेक्षण कराया था। अगर हम बात करते हैं शिवाजी के समय, शिवाजी के समय जो कि भू राजस्व का 33% देना पड़ता था, लेकिन उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। नोट, शिवाजी ने 1664 एवं 1670 को सूरत को 2 बार लूटा था, जो कि मुगल काल में सूरत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। आइए साथियों, अब हम देखते हैं मराठा साम्राज्य। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पे आधारित थी? शिवाजी की कर व्यवस्था जो कि
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने रस्सी की माप की व्यवस्था को क्या कर दिया, पहले जो कि जमीन रस्सी की माप की व्यवस्था से खत्म करके उसके स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग किया। सन 1679 में उन्होंने अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण कराया गया। शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% देना पड़ता था, लेकिन उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। शिवाजी ने 1664 एवं 1670 को सूरत को 2 बार लूटा, जो कि मुगल काल में सूरत व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। उन्होंने क्या किया, जो कि मलिक कर व्यवस्था पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था पर आधारित थी, उन्होंने रस्सी की व्यवस्था को खत्म कर मानक एवं काठी छाड़ी का प्रयोग किया। सन 1669 में अन्नाजी दत्तो द्वारा उन्होंने भूमि का क्या क्या व्यापक सर्वेक्षण कराया था। शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% देना पड़ता था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब जो कि 40% कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने 1664 1670 को जो कि सूरत को 2 बार लूटा था, जो कि मुगल काल में जो कि उसका भू राज जो कि एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अब हम आइए जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ते थे। अब हम आइए शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी हम बात करते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। क्या था, संभाजी था। अगर हम बात करते हैं संभाजी, इनकी मृत्यु के बाद संभाजी क्या हुए, जो कि इनके राजगद्दी पर बैठे संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। उज्जैन के हिंदी एवं प्रखंड विद्वान, संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश जी द्वारा जो कि अपना सलाहकार, जो कि इनके पिता जो कि उत्तराधिकारी के रूप में जब ये खत्म हो गए, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने जो कि उज्जैन के एक विद्वान, हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना उत्तराधिकारी जो कि बनाया। अगर हम बात करते हैं मार्च 1689 ईस्वी में एक मुगल सेनापति था जिसका नाम मखरब खां था। किसका, मखरब खां ने संगेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं इनके सलाहकार कवि कलश को जो कि गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी। हम बात करते हैं संभाजी के बाद उनके जो कि 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में जो कि राज्याभिषेक कराया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। हम बात करते हैं राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 को मारा गया। आइए हम जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी शिवाजी के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी संभाजी थे। कौन थे, संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। कवि कलश को जो कि अपना सलाहकार बनाया। 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मखरब खां द्वारा संगेश्वर में गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी। फिर 1689 में राजा राम नए
छत्रपति बनती हैं। उन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। वह मुगलों से संघर्ष करते हुए करते हुए 2 मार्च 1700 को उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी का नाम जो कि संभाजी थे। अगर हम बात करें उनके मृत्यु के बाद संभाजी जो कि क्या हुए, जो कि वह गद्दी पर बैठे। हम बात करते हैं संभाजी जब गद्दी पर बैठे तो संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। उसके बाद 1689 में मुगल सेनापति मकरब खां द्वारा, जो कि वह सांगेश्वर में दोनों लोग छुपे थे, उन्हें गिरफ्तार करके उनके कवि कलश जी को और संभाजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। अगला जो कि छत्रपति कौन बने, अगले छत्रपति के रूप में राजा राम बने। उन्होंने जो कि 1689 में अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। लेकिन हम बात करते हैं वह मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 को क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। आइए हम जो कि आगे बात करते हैं, जो कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड के साथ उसका राज्याभिषेक करवाई। 1707 में जब औरंगजेब ने जो कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता, जिसका नाम संभाजी के पुत्र साहू जी जो कि पुनः आए, उनको जो कि खेड़ा का युद्ध 1708 ईस्वी में जो कि 1700 लड़ा गया। साहू ने 22 जनवरी 1700 जो कि 9 ईस्वी में 8 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य जो कि साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। साहू के प्रधान पैतृक थे पेशवा पद। पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था? पेशवा पुणे में रहता था। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं, जो कि अगर हम अब बात करते हैं राजा राम की मृत्यु जब 1700 ईस्वी में हो गई, तो उसकी पत्नी जिसका नाम ताराबाई था, अपने 4 वर्षीय पुत्र के साथ जो कि उसे उसका राज्याभिषेक करा के राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक से कर उसकी संरक्षिका बनी। क्या बनी? संरक्षिका बनी। अगर हम बात करते हैं संरक्षिका बनी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कैद से छूटकर संभाजी का पुत्र साहू जी वापस आया तथा 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी विजयी हुए। साहू जी क्या हो गए? विजयी हुए।
तथा अगर हम बात करते हैं उन्होंने 22 जनवरी 1708 में 17 में अपना राज्याभिषेक करवाया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने 4 वर्ष पुत्र के शिवाजी सेकंड के राज्याभिषेक कर उसकी संरक्षिका बनी, जिसका नाम ताराबाई था, जो कि अपनी राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी का राज्याभिषेक कर उसकी संरक्षिका बनी। उसके पत्नी का नाम जो कि ताराबाई था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कैद से जो कि कौन आया, संभाजी का पुत्र साहू जी जो कि वापस आया, तथा 1707 में जो कि खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी क्या हो गए, विजय हो गए। 22 जनवरी 1707 में सतारा में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया, जो कि सतारा में जो कि अपना राज्याभिषेक किसने करवाया, तो सतारा में जो कि अपना राज्याभिषेक जो कि किसने करवाया, साहू जी ने कहा। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा थे। पेशवा जो कि पुणे में रहते थे, जो कि उसके पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ वंशागुनत हो गया था। पेशवा पुणे में रहते थे। कहाँ रहते थे? पेशवा पुणे में रहते थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं, जब खेड़ा का युद्ध हो गया तो नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? नवीन साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो नवीन मराठा के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। कौन थे? पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहते थे। पेशवा कहाँ रहते थे? पेशवा पुणे में रहते थे। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, अर्थात शिवाजी के समय से ही। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ वंशागुनत हो गया था। वंशागुनत मतलब वंश से ही चला आ गया। पेशवा कहाँ रहते थे? पेशवा जो कि पुणे में रहते थे। अगर हम बात करते हैं 1713 ईस्वी में, जो कि साहू ने पेशवा जो कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। किसको? 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। लेकिन 1720 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला पेशवा बाजीराव प्रथम
पेशवा बना, बाजीराव पेशवा बना। अगर हम बात करते हैं तो यह एक बहुत ही कुशल और जो कि बुद्धिमान था। अगर हम बात करते हैं जब साहू के नेतृत्व में जब नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के क्या थे पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहते थे। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को साहू ने क्या बनाया पेशवा बनाया, लेकिन 1720 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो पेशवा का पद जब खाली हो गया तो उसने जो कि बाजीराव प्रथम को क्या बनाया अपना जो कि अगला पेशवा बनाया। अगर हम बात करते हैं पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध जो कि बहुत ही मध्य था। पहला खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू जी के मध्य हुआ था, जिसमें साहू जी क्या हुए विजयी हुए थे। लेकिन यहाँ क्या है पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। अगर हम बात करते हैं पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था तो पालखेड़ा का युद्ध जो कि 7 मार्च कब हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। अगर हम बात करते हैं किसके मध्य तो यह जो कि बाजीराव प्रथम और जो कि एक शासक थे जिनका नाम क्या था निजामुल मुल्क था, निजामुल मुल्क था, जो कि बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क था। अगर हम बात करते हैं जिसमें ये क्या हो गया हार गया, विजेता ये बन गए तथा ये क्या हो गया हार गया। अगर हम बात करते हैं यह क्या हो गया हार गया निजामुल। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था तो 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच हुआ था। बाजीराव जो कि विजेता था, निजामुल जो कि हार गया। अगर हम साथ ही बात करते हैं तो जो कि इसमें मुंगी सिवा गांव की संधि हुई, किसकी मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। क्या मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। अगर हम बात करें तो जो कि पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के साथ हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम जो कि विजेता रहा वह हार गया। इसमें मुंगी सिवा गांव की संधि के साथ क्या हुई जो कि इस युद्ध की समाप्ति हुई। आइए साथियों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगर हम बात करते हैं आगे की ओर तो आइए जो कि अब हम समझते हैं मुंगी सिवा गांव की संधि तो अब हमारा हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं जो कि अगर हम बात करें दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जिसका नाम बाजीराव था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को जो कि दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय मुगल बादशाह कौन था तो जो कि उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए जो कि तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक एक महिला से संबंध रखने के कारण काफी चर्चा में रहता था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की क्या हो गई मृत्यु हो गई। आइए हम बात करते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। उसने दिल्ली पर 29 मार्च 1737 ईस्वी में धावा बोल दिया। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने
को तैयार हो गया। अगर हम बात करते हैं तो बाजीराव का संबंध एक बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के नाते यह काफी चर्चा में था 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। उसने दिल्ली पर 29 मार्च 1737 ईस्वी में क्या की? 1737 ईस्वी में धावा बोल दिया। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण यह काफी चर्चा में था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यह एक बहुत कुशल ही पेशवा था। अगर हम साथियों बात करते हैं बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो कि बालाजी बाजीराव जो कि क्या हुए? बालाजी बाजीराव जो कि 1740 ईस्वी में पेशवा बने। 1750 में संगोला के संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित हो गए। 1750 में जो कि संगोला की संधि हुई थी। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी के संधि के बाद हैदरा के निजाम एवं बालाजी राव के मध्य संधि हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की प्रथम युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 17 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी, जिसमें मराठा की हार हुई। इस हार का नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु बालाजी विश्वनाथ की क्या हो गई? जो कि बालाजी बाजीराव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1761 में हो गई। माधवराव नारायण 1761 ईस्वी में जो कि क्या हुआ? अगला पेशवा बना और उसकी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने बहुत से संघर्ष किए। आइए अब हम जानते हैं 1740 में जब इसकी मृत्यु हो गई बाजीराव प्रथम की, तो जो कि यह अगला पेशवा अब कौन बता? तो जो कि अगला पेशवा साथियों मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो कि मराठा साम्राज्य के बारे में बताया। पहले तो मैंने आप लोगों को जो कि शिवाजी के बारे में बताया, फिर उनके उत्तराधिकारी में बताया, फिर उनके अष्टप्रधान कौन हैं। अभी इनके जो दो या तीन जो कि इनके उत्तराधिकारी में आते हैं, जैसे बालाजी हो गए, फिर उसके बाद राजा राम हो गए, राजा राम नारायण। अब इनके बाद जो कि आप लोगों को मैं आगे की वीडियो में कल जो कि आज शाम तक इसे पढ़ाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।